फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारा जो पेन ड्राइव है वो करप्ट हो चुका हो या फिर उसमें वायरस आ गया हो, तो इस कारण हमारा पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये जो रिमूवल डिस्क डी है ये एक मेरा पेन ड्राइव है। मैं इसे फॉर्मेट करके आपको बताऊंगा। जब भी हम कोई करप्ट पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं होता है। इस जगह पे अगर हम जाके फॉर्मेट करने की कोशिश करें तो ये हमारा यहाँ पे नहीं होता है। तो इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि CMD कहलाता है शॉर्ट में। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कीबोर्ड में टाइप करना है Windows+R, Windows+R लिख के सर्च करने पर हमारा रन का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें लिखना है इस जगह पे CMD और फिर ओके करना है। यहाँ से हमारा ओपन हो जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हमको लिखना है, तो अब कमांड प्रॉम्प्ट पे हमको लिखना है डिस्क पार्ट लिख के हमको सर्च करना है। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें इसको यस करना है और अलाउ करना है। यहाँ से हमारा एक और विंडो ओपन हो जाए डिस्क पार्ट का। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। डिस्क पार्ट ओपन होने के बाद आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, यानी आपके जितने भी डिस्क लगे हैं कंप्यूटर में उसको लिस्ट करना है कौन कौन से हैं। तो लिस्ट डिस्क लिख के आप इंटर में क्लिक करिए। तो यहाँ से अब आपका ओपन हो जाता है डिस्क। यहाँ पे देखिए 2 डिस्क बता रहा है, एक है डिस्क 0 एंड डिस्क 1। जो डिस्क 0 है वह 298 GB का है, जो कि एक हार्ड ड्राइव है जो पेन ड्राइव नहीं हो सकता है। और डिस्क 1 जो है वो है 15 GB का। तो ये जो मेरा जो है डिस्क 1 है वो 15 GB, यानी जो पेन ड्राइव मैंने लगाया वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपका डिस्क 2 या 3 या 0 जिससे भी दिखा सकता है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जो साइज़ होगा आपके पेन ड्राइव का वो यहाँ पे शो करेगा। तो इससे आप समझ जाइएगा कि आपका डिस्क का नंबर कितना है। डिस्क का नंबर आप जब अपने पता कर लीजिएगा तो फिर आपको उस डिस्क को सिलेक्ट करना है। तो आपको फिर लिखना है नीचे में सेलेक्ट डिस्क और फिर डिस्क का नंबर। यहाँ पे मेरा 1 है तो 1 लिखना है। अगर आपका 2 या 3 आ रहा है तो वो लिखना है। उसके बाद इंटर में क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है अब डिस्क 1 इज नाउ सेलेक्टेड। तो अब फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि इसको क्लीन करना है। तो आपको लिखना है क्लीन एंड इंटर में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। अब क्लीन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एक पार्टीशन बनाना है इसका डिस्क का। तो यहाँ पे आपको लिखिए क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी लिख के आपको फिर इंटर में क्लिक करना है। तो आपका जो पार्टीशन है वो अब बन चुका है। अब हमको यहाँ पे फिर से लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, उसके बाद इंटर में क्लिक करना है। तो जो हमारा पार्टीशन 1 अब सेलेक्ट हो चुका है। अब हमको नेक्स्ट काम करना है जो कि है फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेट करने के लिए आप क्लिक करिए, लिखिए अपने यहाँ पे फॉर्मेट, फिर स्पेस दीजिए, फिर FS इक्वल टू एंड TFS, और उसके बाद फिर स्पेस, और फिर यहाँ पे हमको लिखना है क्विक, यानी कि हमको जल्दी फॉर्मेट करना है। तो क्विक लिख के फिर आप इंटर में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है फॉर्मेट का वो शुरू हो चुका है। ये 0% अभी है, अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो देखिए जो हमारा डिस्क है वो 100% कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको एक्टिवेट कराना है, एक्टिव करना है। तो हम लिखेंगे एक्टिव और फिर इंटर। तो यहाँ से हमारा जो पेन ड्राइव हो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप चाहे तो अपने पेन ड्राइव में अपना लेटर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिमूवल डिस्क डी, तो आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है असाइन लेटर इक्वल टू, आप जो भी देना चाहे, मैं मान लीजिए R देना चाहता हूँ तो मैं R लिख के फिर इंटर कर दूँगा। तो इस तरह से जो हमारा रिमूवल डिस्क यानी कि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो भी हो वो अब फॉर्मेट हो चुका है, उसका रीनेम हो चुका है। देखिए ये जो पहले D था अब वो R हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई वायरस आया तो भी, और मेमोरी कार्ड में भी सेम चीज़ आप यही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया